हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर जो कार्यपत्रक जिसे हिंदी में बोलते हैं 59, जो कि आपका मंडे यानी सोमवार 23 नवंबर के लिए वर्कशीट है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपकी ये वर्कशीट हिंदी विषय की है और आपकी जो कृतिका भाग 2 का जो पहला चैप्टर है माँ का आंचल, उससे लिया गया है। उसके बारे में आप पढ़ेंगे। नीचे कुछ आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको पढ़ना है और इसकी आधार पर और इस चैप्टर के आधार पर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बिना देरी किए हम पाठ की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम क्या है? माता का आंचल। इसके रचयिता कौन है? शिवपूजन सहाय। तो बच्चों, आपके जितने भी चैप्टर हैं, चाहे कविता है चाहे अध्याय हैं, उनकी उसका शीर्षक क्या है, उसका लेखक कौन है, ये आप याद रखिए। उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया। यह कहाँ से लिया गया है? शिवभूषण सहाय का एक उपन्यास है देहाती दुनिया, उससे लिया गया है। अब देहात शब्द से आशय क्या होता है? यानी देहात यानी जो ग्राम का परिवेश होता है, गांव का परिवेश होता है, गांव के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे देहात बोलते हैं। तो इसे ग्रामीण भी बोला जाता है। तो आप देहात का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण या देहात के आसपास की जो क्षेत्र होते हैं। यह 1926 में प्रकाशित हुआ था और यह कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास क्या होता है कि अब आगे बताते हैं। आंचलिक शब्द का अभिप्राय है एक अंचल। अंचल यानी क्षेत्र, कोई एक छोटा सा अंचल क्षेत्र हो और उस पर आधारित, यानी वहाँ की संस्कृति, समाज और वहाँ के जो भी आपसी सामाजिक ताना बाना है, उस पर जो उपन्यास लिखे जाते हैं उनको आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। यानी एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेश का चित्रण करके जो उपन्यास लिखा जाता है उसे आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास। स्मरण शिल्प यानी अपनी चीज़ों को याद करके, जैसा उन्होंने देखा है अपने आस उस विशेष अंचल में, और उसको साहित्य शिल्प के रूप में, उपन्यास के रूप में उन्होंने लिखा है। तो ये स्मरण शिल्प का एक पहला बहुत ही अनुपम उदाहरण है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य अपनी स्मृति या याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया है, जैसा कि हमने पहले बताया। इस पाठ में ग्रामीण अंचल उसके चरित्रों का अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। उसमें क्या क्या है? बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि प्रसंग बहुत सजीव प्रस्तुत किए गए हैं। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ तत्कालीन समाज में पारिवारिक परिवेश का सजीव रोचक चित्रण किया गया है। तो क्या किया गया है कि उन्होंने स्मरण किया है। स्मरण के आधार पे माँ कैसे माँ दुलार करती है बच्चों को, पिता कैसे प्यार करते हैं, क्या क्या बचपन में क्या कौतूहल होते हैं, बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते हैं, कैसे कैसे लोकगीत परंपराएं हैं, उन सब का स्मरण करके अपने आंचलिक उपन्यास में, जो कि देहाती दुनिया है, उसमें वो प्रस्तुत करते हैं। बाल मनोभावों की कैसी कैसी अभिव्यक्ति होती है और उस समय के समाज में जो रिश्ते होते हैं परिवार में एक दूसरे के, वो किस प्रकार से होते हैं, उनका चित्रण किया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक, जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते हैं, उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ, ने अपने बचपन के कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। तो जो बालक है, जिसे उसके पिताजी भोलानाथ बोलते हैं जबकि उसका वास्तविक नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ, वो अपने बचपन की चीज़ों का स्मरण करके उसे लिखता है। तो अब पहला प्रश्न आपका है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया, उसकी क्या विशेषता है? तो माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है? देहाती दुनिया, जो कि शिवपूजन सहाय एक हिंदी के लेखक हैं, उनका एक आंचलिक उपन्यास है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषताएं जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से सोच के आप लिखने का प्रयास करिए। देहात शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका विलोम शब्द। अब देखिए बच्चों, देहात के बारे में हमने बता दिया। देहात का विलोम हो सकता है कुछ बच्चों को, चूँकि यहाँ नहीं दिया गया है, तो ग्रामीण का शहरी या शहर या नगर भी कर सकते हो। तो ये दोनों शब्द उसका क्या हो सकते हैं? विलोम होगा। बाकी देहात का अर्थ क्या होता है, ऊपर के पैराग्राफ में दिया गया है, तो आपको वहाँ से लिखना है। आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है, ये भी ऊपर पैराग्राफ में हमने अच्छे से समझाया है कि आंचलिक यानी कोई एक अंचल होता है, कोई एक क्षेत्र होता है, उससे संबंधित है। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा। चौथा प्रश्न है,
इस पाठ में किन किन बातों का सजीव एवं रोचक चित्रण किया गया है। तो जैसा जानते हैं कि ये पाठ आपका क्या है, माँ की ममता यानी एक आंचलिक उपन्यास है। और इसमें जो लेखक है इस पाठ में एक बच्चे के ऊपर माँ बाप के जो प्यार होता है, दुलार होता है, कैसे बच्चे खेल खेलते हैं और पारिवारिक रिश्तों में क्या सजीवता होती है, इन लोक संस्कृति, लोकगीत, इनका सजीव चित्रण किया गया है। तो आप इसे वहाँ से पैराग्राफ में जो पढ़ा है आप उसे लिखेंगे। पाँचवा आपको खुद करके क्रियाकलाप आधारित प्रश्न है, बहुत ही रोचक है। ऐसे प्रश्न करने से आपको नंबर मिलते हैं और आपके लेखन जो होता सुधार होता है, आपकी जो समझने की क्षमता होती है वो विकसित होती है। तो कैसा है प्रश्न, क्या है, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधि को ध्यान से देखना है आपको 1 या 2 दिन। उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखना है कि वो बच्चे का क्रियाकलाप क्या है, कैसे व्यवहार करता है, उसके माँ बाप का क्रियाकलाप उसके प्रति कैसा है, क्या प्यार है, और ये सब चीज़ें आपको देखनी है गतिविधियों के माध्यम से। और उसको अब कुछ क्रियाकलापों को जो आपको पसंद आते हैं दिनचर्या को आपको लिखना है। जैसे बच्चा सुबह उठता है तो उसे क्या खेलना पसंद है, माँ के साथ पिता के साथ उसके व्यवहार कैसे हैं, दोस्तों के साथ वो क्या करता है, वहाँ समझ गए। तो ऐसी जो उसकी गतिविधियाँ हैं, दिनचर्या है, उसे आपको लिखना है और आप उसे लिख के अपने अध्यापक के पास भेजिए, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, और अपनी वर्कशीट को चेक कराएँ। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपकी हिंदी की वर्कशीट थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक भी बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।